हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल गेट इन टच में। जैसा कि पिछली वीडियोज में हमने लिब्रे ऑफिस पैकेज के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट मेनू के ऑप्शंस को कवर किए थे। आज का जो वीडियो है इसमें हम फॉर्मेट मेनू को कवर करेंगे। देखिए, इसके पहले हम लोग फॉर्मेट मेनू का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। फॉर्मेट का मतलब होता है किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को डिजाइन करना, यानी उसमें फॉर्मेटिंग लगाना। तो फॉर्मेट मेनू में वो हमें सभी ऑप्शंस मिलते हैं जो हमें अपने टेक्स्ट या किसी ऑब्जेक्ट को डेकोरेट करना हो, या कह लीजिए जिसको डिजाइन करना हो, या कह लीजिए जिसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करना हो। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हमको दिए गए हैं। देखिए, जब आप यहाँ पे फॉर्मेट मेनू में आते हैं तो सबसे पहले हमको ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट का। और टेक्स्ट में जब जाएंगे, देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू जो दिया हुआ है, इसके सामने कई सारे ऑप्शन आपको टेक्स्ट के दिख रहे होंगे। अब इसमें टेक्स्ट में जाने के बाद जो पहला ऑप्शन हमको मिलता है, बोल्ड का मिलता है, इसके अलावा इटैलिक, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। इसके लिए हम कोई भी एक यहाँ पे जो वर्ड है या लाइन इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं इसको देखिए सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में चलते हैं, टेक्स्ट में चलते हैं, और यहाँ से इसको बोल्ड करते हैं। इसकी शॉर्टकट की देखिए कंट्रोल प्लस बी दी है। क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो आपका टेक्स्ट है वो बोल्ड नजर आएगा, यानी हल्का सा गहरा हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं फॉर्मेट में, टेक्स्ट में, और यहाँ पे मिलेगा आपको इटैलिक, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल आई है। क्लिक करते हैं, ये तो हल्का सा आपका जो टेक्स्ट है वो तिरछे नजर आएंगे आप। ठीक है, उसको इटैलिक कहते हैं। इसी तरीके से आगे चलते हैं और टेक्स्ट में जाने के बाद हमें अगला जो ऑप्शन मिलेगा सिंगल अंडरलाइन का, इसमें क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन आपको नजर आ रही होगी। ठीक इसी प्रकार से आगे नेक्स्ट देखते हैं डबल अंडरलाइन। अगर आपको सिंगल की जगह डबल अंडरलाइन चाहिए तो आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डबल अंडरलाइन नजर आएगी। अगले विकल्प की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है स्ट्राइक थ्रू। तो पहले मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, डबल अंडरलाइन को। साथ ही इसके अलावा हम फॉर्मेट में जाने के बाद देखिए ये स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट जब क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपका जो टेक्स्ट है वो कटा हुआ दिखाई देगा। इसको हम स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट कहते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अगले विकल्प की ओर बढ़ते हैं और अगला विकल्प हमको मिलता है देखिए ओवरलाइन का। ओवरलाइन यानी टेक्स्ट के ऊपर जब हम लाइन लाते हैं तो हमें इसको हम बोलते हैं ओवरलाइन। ये देखिए ऊपर आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसको इस चीज को ध्यान रखें। साथ ही इसको हटाने के लिए कंट्रोल जेड करते हैं, वापस आने के लिए हम एंड देन फिर इसका टेक्स्ट में चलते हैं। अगला ऑप्शन देखिए हमको मिलता है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, जिसकी शॉर्टकट की दी है आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी सुपरस्क्रिप्ट के लिए एंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी सबस्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, तो इनको कैसे यूज करना है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें कोई इक्वेशन या फार्मूला लिखना होगा, क्योंकि ये जो यूज होते हैं बेसिकली इक्वेशन या फार्मूले में यूज होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे हम टू कर लेते हैं, और साथ ही मैं इसको यहाँ से इटैलिक लगा हुआ इसको हटा देते हैं। थोड़ा सा इसको मैं साइज इसका बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखने लगे। तो देखिए यहाँ पे मुझे ए प्लस बी को होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखना है, तो मुझे टू को सेलेक्ट करना है और इसको एक स्क्वायर के फॉर्म में लगाना है। तो टू को सेलेक्ट करने के बाद जब आप फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट का जो ऑप्शन इसमें क्लिक करेंगे तो ये बेस लाइन से ऊपर आ जाता है। इसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो जब बेस लाइन से टेक्स्ट ऊपर होता है उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, और जब बेस लाइन से नीचे आता है तो उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो अभी सबस्क्रिप्ट के लिए भी करके देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे SO4। ठीक है, इस तरीके से, और मुझे यहाँ पे टू को पहले ऊपर करना है तो मैं फॉर्मेट में चलता हूँ और टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए सुपरस्क्रिप्ट क्लिक करते हैं इस तरीके से, और फोर को मुझे बेसलाइन से नीचे रखना है इसलिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। फॉर्मेट में चलते हैं, टेक्स्ट में चलते हैं, एंड देन इसके बाद यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, देखिए आपका बेसलाइन से नीचे आ चुका है। तो इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी इक्वेशन या फार्मूले को लिखने के लिए। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट विकल्प की ओर। तो अगला जो हमको विकल्प इसी मिलता है टेक्स्ट में, वो मिलता है शैडो का। तो अगर आप किसी टेक्स्ट में शैडो देना चाहते हैं, तो जैसे भी ये मेरा लिखा हुआ टेक्स्ट है इसमें शैडो अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए फॉर्म में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, एंड देन इस पर शैडो में क्लिक करेंगे। तो हल्की सी अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें शैडो नजर आएगी। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए नजर डालेंगे तो हल्की हल्की आपको शैडो नजर आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको शैडो इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट विकल्प की ओर। अगला जो हमको ऑप्शन मिलता है वो मिलता है आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट का। तो इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं किसमें लगानी है हमको। शैडो पहले इसकी हम रिमूव कर देते हैं, मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। ठीक है, और देन इसके बाद फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे हम लेते हैं आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट। ठीक है, क्लिक किया देखिए मैंने, तो इस तरीके से आपको ये फॉन्ट इफेक्ट दिखाई देगा। इसी तरीके से अगले विकल्प की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको जो मिलता है इंक्रीज फॉन्ट साइज। अगर आपको फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो इसकी देखिए शॉर्टकट भी दी है, कंट्रोल के साथ आपको ये बिग ब्रैकेट इस्तेमाल करना है, और जैसे देखिए आप क्लिक करेंगे इसमें जितनी बार उतनी बार ये फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा इस तरीके से। ठीक है, साथ ही इसी तरीके से इसके नीचे हमको जो मिलता है ऑप्शन डिक्रीज फॉन्ट साइज का, ये तो इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट आपका बिग ब्रैकेट,
तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इससे आपका फॉन्ट का जो साइज है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, इस तरीके से आप जितनी बार क्लिक करें उतनी बार ये डिक्रीज होता जाएगा। अगले विकल्प की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए हमको जो विकल्प मिलता है वो है लोअर केस, अपर केस, साइकिल केस। ठीक है, तो इनको कैसे यूज करना है इसके लिए जो मैंने यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट लिख रखा है, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। अब ये जो मेरा टेक्स्ट है पूरा ये देखिए स्मॉल लेटर में है और इसको हम थोड़ा सा पहले साइज बढ़ा लेते हैं। मैं इसको 20 कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसका देखिए फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे जब आप देखेंगे अपर केस का ऑप्शन दिया हुआ है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो सारे जो लेटर हैं आपको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्लिक करता हूँ। देखिए जो आपको वर्ड दिख रहा होगा सारे लेटर आपके कैपिटल में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से हम फिर से कंट्रोल जेड करके वापस कर लेते हैं। फॉर्मेट में चलते हैं, इसका अगला विकल्प हमको मिलता है लोअर केस में। तो अगर हम देखिए कैपिटल लेटर में कर लेते हैं, जैसे कि मैंने कैपिटल में क्लिक किया था, तो मैं वापस से इसको कैपिटल लेटर पहले कर लेता हूँ एंड देन इसके बाद हम वापस से इसको क्लिक करते हैं लोअर केस में। तो इस तरीके देखिए आपका ये पूरा लोअर केस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते हैं नेक्स्ट विकल्प में साइकिल केस का ऑप्शन मिलता है। देखिए साइकिल केस क्या होता है कि अगर आप जैसे अपर केस से लोअर केस में चेंज करना चाहते हैं या लोअर से अपर में जाना चाहते हैं या प्रत्येक वर्ड का लेटर कैपिटल करना चाहते हैं, तो साइकिल केस के द्वारा आप किसी भी चीज को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मतलब इसका साइकिलिंग करवा सकते हैं, रिपीट करवा सकते हैं, एक से दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अभी मेरा पूरा ये स्मॉल है और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे तो हर वर्ड का मेरा पैरामीटर यहाँ पे कैपिटल हो चुका है। ये फर्स्ट टाइम मैंने देखिए साइकिल इस पे क्लिक किया है। दोबारा देखिए इसमें फिर क्लिक करते हैं। जब मैंने देखिए दोबारा क्लिक किया तो यहाँ पे जो हमारी लाइन है इसका जो कंप्यूटर का जो पहला कैरेक्टर है ये आपका कैपिटल है लेकिन बाकी सारे स्मॉल हैं। ठीक है, मैंने 2 बार इसमें क्लिक किया। अगली बार फिर क्लिक करते हैं यहाँ पे साइकिल केस में ही। अब देखिए जब मैंने क्लिक किया यहाँ पे तो सभी लेटर क्या हो चुके हैं यहाँ पे देखिए कैपिटल हो चुके हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर क्लिक करता हूँ 4 टाइम में, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए अब क्या है यहाँ पे सारे जो आपके लेटर हैं वो स्मॉल हो चुके हैं। तो इस तरीके से साइकिल केस का इस्तेमाल करके आप किसी भी केस में एक से दूसरे में चेंज कर सकते हैं, यानी कैपिटल से स्मॉल में, स्मॉल से कैपिटल में, या प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल चाहिए। ठीक है, या केवल वर्ड का पहला लेटर कैपिटल चाहिए या सारे आपके लेटर स्मॉल चाहिए। तो ऐसे आप साइक्लिंग करवा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं साइक्लिंग केस। ठीक है, इसको भी याद रखें क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जिसकी शॉर्टकट की देखिए आपकी शिफ्ट F3 होती है। ठीक है, अगले विकल्प की ओर बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन हमको मिलता है देखिए सेंटेंस के, इसमें क्लिक करते हैं। जब आप सेंटेंस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट विकल्प की ओर। अगला देखिए हमको मिलेगा इसी में ऑप्शन साइकिल के सॉरी सेंटेंस केस के बाद कैपिटलाइज एवरी वर्ड। तो अगर आपको प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल चाहिए तो आप कैपिटलाइज एवरी वर्ड में क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरीके से हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल आपको नजर आएगा। ठीक, इसी तरीके से आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला जो विकल्प हमको मिलता है टॉगल केस मिलता है। टॉगल केस क्या होता है, जो वर्ड कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएंगे, जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएंगे। चलिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। देखिए इस तरीके से यहाँ पे सी आपका स्मॉल हो चुका है, बाकी कैपिटल है। इस तरह से हार्डवेयर में ऐसे ही यहाँ पर नेटवर्किंग में भी दिया हुआ है। तो ये आपका टॉगल केस है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट विकल्प की ओर। अगला है देखिए हमको मिलता है स्मॉल कैपिटल। तो स्मॉल कैपिटल जो आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से कुछ स्मॉल कुछ कैपिटल कर देता है, जो कि आपके टॉगल केस की तरीके ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के जो विकल्प हैं वो मिलते हैं आपको टेक्स्ट वाले इस ऑप्शंस के अंदर। इनको आप एक बार अच्छे से देख लें। अब बढ़ते हैं देखिए हम आगे नेक्स्ट विकल्प की ओर। तो अगला ऑप्शन तो हमको मिलता है वो मिलता है स्पेसिंग का। और स्पेसिंग में जाने के बाद भी यहाँ पे देखिए आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। चलिए इसको करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो देखिए मैंने पैराग्राफ ले रखा है और इस पैराग्राफ को मैं थोड़ा सा पहले अलग कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ सके। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद देखिए मेरी 3 लाइनें हैं पैराग्राफ की और उनके बीच में मुझे लाइन स्पेसिंग कम ज़्यादा करनी है अगर, तो मुझे लाइन स्पेस में जाना होगा या स्पेसिंग ऑप्शन में जाना होगा। तो मैं फॉर्म में क्लिक करता हूँ, स्पेसिंग में चलते हैं और देखिए यहाँ पे लाइन स्पेसिंग डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है आपका 1। और इसको अगर हम बढ़ाना चाहते हैं अपने हिसाब से तो कोई भी एक यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें कर देता हूँ लाइन स्पेसिंग 2। अब देखेंगे यहाँ पे तो लाइनों के बीच की जो गैपिंग है वो आपकी बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके कभी अगर आपको आवश्यकता होती है कि लाइनों के बीच में मुझे गैपिंग ज़्यादा देनी है या कम करनी है, तो आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाके सेट कर सकते हैं। वापस चलते हैं स्पेसिंग में और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देखिए दिया है ये इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से थोड़ा सा जो टेक्स्ट है वो नीचे को मूव होगा, यानी इसमें जो आपका स्पेस है वो ऐड होता है। मैं एक बार और क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ये मूव करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंक्रीज करने के लिए। इसी तरीके से अगले विकल्प में अगर हम जाएंगे डिक्रीज के लिए, तो अगर हमने इंक्रीज किया है उसको हटाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा थोड़ा ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, यानी कम होता जाएगा स्पेस इसका। ठीक है, एक बार मैं और क्लिक करता हूँ इस तरीके से, ये देखिए। ठीक है, तो ये तो हो गया देखिए हमारी स्पेसिंग में डिक्रीज इंक्रीज के लिए। अगला ऑप्शन हमको मिलता है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। अब देखिए इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट क्या होते हैं, तो ये हमारा जो यहाँ पे रूलर आपको दिख रहा होगा ये इंडेंट होता है। और इस इंडेंट से अगर मैं थोड़ा सा आगे मूव करना चाहता हूँ टेक्स्ट को, तो इसके लिए हमें इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल करना होता है। तो चलिए करके देखते हैं। इसके बाद फॉर्म में चलते हैं, स्पेसिंग में चलते हैं और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इंक्रीज इंडेंट में। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो जो मेरा पूरा पैराग्राफ है वो आगे की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इसको डिक्रीज करेंगे
तो यहाँ पे ये फिर से अपनी पोजीशन में इस तरीके से पीछे आ जाएगा। तो ये दोस्तों हो गया आपका इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का ऑप्शन। अब आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है अलाइन टेक्स्ट के लिए। अब अलाइन टेक्स्ट में अगर हम जाते हैं, देखिए तो यहाँ पे लेफ्ट अलाइन करने के लिए, सेंटर अलाइन करने के लिए, राइट अलाइन करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यानी 4 अलाइनमेंट मुख्य रूप से मिलते हैं हमको, जिसकी शॉर्टकट की दी है, लेफ्ट की कंट्रोल F, सेंटर की आपकी कंट्रोल E, राइट की आपकी कंट्रोल R और जस्टिफाई की कंट्रोल J। ठीक है? इनको देख लेते हैं एक-एक करके। इसके लिए मैं आ जाता हूँ नीचे। जैसे कि मेरा एक वर्ड लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको मैं कर्सर यहाँ पे रख लेता हूँ, फॉर्म में चलते हैं। फॉर्म में जाने के बाद यहाँ पे देखिए अलाइन में जाएँगे, और अलाइन में जाने के बाद यहाँ पे लेफ्ट आप ऑलरेडी लगा होता है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट लगा होता है। और इसको मैं सेंटर में करता हूँ। सेंटर में करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। साथ ही इसी के अलावा अगर आप और किसी में चेंज करना चाहते हैं, जैसे राइट करना चाहते हैं, राइट में क्लिक करें तो राइट में देखिए आ जाएगा। ठीक है? और आप लेफ्ट में करना चाहते हैं तो लेफ्ट में आ जाएगा। तो अपने जो टेक्स्ट या जो वर्ड है उसको आप अपने हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। साथ ही जो एक लास्ट विकल्प हमको और मिलता है अलाइनमेंट का, वो जस्टिफाई है। तो इसके लिए हमें पैराग्राफ में करना होगा इसको। तो मैं इसको देखिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर नज़र डालेंगे आप, तो ये पैराग्राफ की जो लेफ्ट की लाइन है ये आपको इक्वल दिख रही होंगी, नहीं बराबर दिख रही होंगी। लेकिन राइट साइड से आप देखेंगे तो यहाँ पे बराबर नहीं है। ये देखिए लाइन थोड़ा-सा छोटी है, कोई बड़ी है, इस तरीके से नज़र आ रही है। तो अगर मुझे दोनों साइड से लाइनें बराबर चाहिए, इक्वल चाहिए, तो इसके लिए हमें जस्टिफाई करना होता है। चलिए फॉर्म में चलते हैं, अलाइन में चलते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद देखिए कंट्रोल J यानी जस्टिफाई क्लिक करते हैं। तो जैसे ही देखिए मैं जस्टिफाई किया, तो यहाँ पे आपके दोनों साइड से लाइन ये बराबर हो चुकी है। इसे हम जस्टिफाई कहते हैं, ठीक है? तो जब एक से ज़्यादा लाइनें आप लिखते हैं, तभी इसका इफेक्ट सही से समझ में आएगा आपको। साथ ही मैं अगर एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, यहाँ पे फॉर्मेट मेनू में भी आपको ये ऊपर देखिए ऑप्शन दिख रहे होंगे, जो कि आपको पहले ही बताए जा चुके हैं। तो लेफ्ट अलाइन करना, सेंटर करना है, राइट करना है, जस्टिफाई करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है? बाय शॉर्टकट की भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया देखिए अलाइनमेंट सेट करने के लिए। अगले विकल्प की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमको इसी में अगर हम जाएँगे अलाइन टेक्स्ट में, तो यहाँ पे देखिए टॉप, सेंटर, बॉटम का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि अभी ये ओपन नहीं है। अब इन्हें यूज़ करने के लिए हमें एक टेबल क्रिएट करनी होगी। चलिए मैं इसी के नीचे एक टेबल बना लेता हूँ पहले, छोटी-सी, ठीक है? और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक छोटी-सी टेबल। तो मैंने इसको ले लिया टेबल, और यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ पे सीरियल नंबर, ठीक है? अगले में लिख लेता हूँ यहाँ पे नेम, यहाँ पे लिख लेते हैं हम रोल नंबर, और यहाँ पे कर लेते हैं एड्रेस, ठीक है? अब देखिए ये जो मेरा सीरियल नंबर है, इसका जो रो का साइज़ थोड़ा-सा बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। और देखिए बढ़ाने के बाद अगर हम देखेंगे तो जो हमारे सारे ये हमने हेडिंग्स डाल रखी हैं, ये टॉप में है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से एक बार में, और सेलेक्ट करने के बाद देखिए हम चलते हैं फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड पे जाने के बाद देखिए लाइन टेक्स्ट में, और यहाँ पे आप देखो ऑप्शन जो आपको दिख रहे होंगे सारे ओपन हो चुके हैं, हाइलाइट हो चुके हैं। तो अब मुझे टॉप में ऑलरेडी लगा हुआ है, मुझे सेंटर पे रखना है। क्लिक करेंगे देखिए तो ये आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन हो जाएगा पूरा। ऐसे ही अगर आपको इसको बॉटम पे लेके जाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बॉटम में, तो इस तरीके से ये बॉटम में आ जाएगा, ठीक है? अगर आपको टॉप में रखना है तो आप टॉप में भी रख सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से ये काम करता है। नॉर्मली आपको उस तरीके से करेंगे तो नहीं होगा, आपको टेबल के अंदर से जब साइज़ बढ़ाएँगे और वहाँ पे आपको टेक्स्ट को ऊपर-नीचे रखना है, मिडल में या टॉप में या बॉटम में, तब आप इसको यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है? तो ये था दोस्तों इसका आपका अलाइन टेक्स्ट का ऑप्शन। अब देखिए बढ़ते हैं अगले विकल्प की ओर। अगला विकल्प देखिए हमको मिलता है क्लोन फॉर्मेटिंग। अब इसका कैसे यूज़ करना है? देखिए क्लोन फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आपकी किसी डिज़ाइन को कॉपी करके उसका एक क्लोन बनाना या एक कॉपी बना देना। एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे पास ये पैराग्राफ है, इसको मैं पहले लाइन स्पेस कम कर लेता हूँ। तो चलिए हम यहाँ से कर लेते हैं। इसको मैं डिफ़ॉल्ट में 1.15 सेट कर देता हूँ। साथ ही सेलेक्ट करने के बाद इसमें हम बोल्ड कर देते हैं। इसका जो कलर है अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ब्लू कर देते हैं। इसके लिए मैं कस्टम कलर में चलता हूँ, और यहाँ पे हम ब्लू कलर को सेलेक्ट करते हुए क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। देखिए इस इफ़ेक्ट आ चुका है। देखिए जो मैंने इसमें डिज़ाइन अप्लाई करी है, मैं सेम डिज़ाइन इसकी कॉपी करना चाहता हूँ, कॉपी करके किसी अदर वर्ड या पैराग्राफ में अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे जिसकी कॉपी करनी है उसको सेलेक्ट कर लेना है, और जिसकी डिज़ाइन कॉपी करनी है उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट में आना है, क्लोन फॉर्मेटिंग में क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद देखिए ये जो फॉर्मेटिंग जिसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं आप, उसके ऊपर लेफ्ट बटन दबा के माउस का आप उस तरह से ड्रैग करेंगे। मैं यहाँ तक देखिए करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ड्रैग कर दिया। तो इसकी जो डिज़ाइन थी, या जो कह सकते हैं आपकी फॉर्मेटिंग थी, ये इसमें अप्लाई हो चुकी है। तो क्लोन फॉर्मेटिंग आपका किसी टेक्स्ट की आपकी जो फॉर्मेटिंग्स को कॉपी करता है, और दूसरे में आपकी अप्लाई कर सकते हैं आप उसको, ठीक है? इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट विकल्प की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमको मिलता है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का, जिसकी शॉर्टकट की दी है आपकी कंट्रोल है। और अगर मैंने इसमें देखिए कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, जैसे कि मैंने अभी इसमें कलर डाल रखा है, बोल्ड कर रखा है, ठीक है? या कुछ भी आपने कोई फॉर्मेटिंग यहाँ से अप्लाई की है, तो अगर आप चाहते हैं ये जो फॉर्मेटिंग मैंने लगाई एक बार में रिमूव हो जाए, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाएँगे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग यानी कंट्रोल है, और क्लिक करने के साथ ही देखिए जो आपका टेक्स्ट है वो डिफ़ॉल्ट मोड में, यानी सारी जो फॉर्मेटिंग है, खाली जो डिज़ाइन है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है? तो इसका काम होता है क्लियर फॉर्मेटिंग का, आपकी डिज़ाइन या जो फॉर्मेटिंग उसको हटाने, यानी उसको रिमूव कर देना या क्लियर कर देना। इसी तरीके देखिए अगले विकल्प की ओर अगर हम बढ़े, यहाँ पे स्पॉटलाइट का ऑप्शन हमको मिलता है। स्पॉटलाइट की अगर देखिए बात करें, यहाँ पे कैरेक्टर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे कैरेक्टर स्टाइल का ऑप्शन मिलता है, ठीक है? तो 3 ऑप्शन हमको दिए गए हैं। अब इनको देखिए कैसे यूज़ करना है, तो चलिए इनको भी मैं करके देखता हूँ, ठीक है?
देखिए इसी में स्पॉटलाइट की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला जो हमारे विकल्प दिया गया है, कैरेक्टर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का दिया है, ठीक है? जब मैं देखिए इसमें क्लिक करूँगा, तो जहाँ पे भी हमने कैरेक्टर्स में फॉर्मेटिंग देखिए अप्लाई की है, तो ये आपको देखिए इस तरीके नज़र आ रहा होगा, इस तरीके से, ठीक है? तो ये इंडिकेशन है आपकी कैरेक्टर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का। और देखिए जब मैं कर्सर लेके जाता हूँ, तो देखिए हाइलाइट होके लिख के भी आ रहा है कैरेक्टर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। और यहाँ पे देखिए हम लेके जाएँगे तो इस तरीके से देखिए लिख के आ रहा हो कैरेक्टर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। तो जहाँ-जहाँ पे आपने इस तरीके से फॉरवर्डिंग की होगी कैरेक्टर्स के ऊपर, ये हाइलाइट करने का काम करता है। अब इसको हमें नहीं चाहिए तो फॉरवर्ड में चलते हैं, फॉरवर्ड में जाने के बाद देखिए स्पॉटलाइट में जाएँगे और यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक है? तो ये देखिए रिमूव हो जाएगा इस तरीके से। इसी में देखिए हम जाते हैं आगे स्पॉटलाइट में ही, तो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ स्टाइल का ऑप्शन मिलता है। जब देखिए हम इसमें क्लिक करेंगे, तो हमारी जो पैराग्राफ की जो स्टाइलिंग है वो शो करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ में क्लिक किया स्टाइलिंग में, तो ये देखिए लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा ये पट्टी, ये जहाँ-जहाँ पे आप देख फॉर्मेटिंग या आपने पैराग्राफ लिख रखा है। अब एक चीज़ इसमें और देखें, तो जब हम पैराग्राफ में क्लिक करते हैं तो राइट साइड में आएँगे तो यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए आप पहले में जाएँगे तो पैराग्राफ स्टाइल दिया हुआ है, यहाँ पे आपका कैरेक्टर स्टाइल दिया हुआ है, यहाँ पे आपका फ्रेम स्टाइल दिया हुआ है, यहाँ पे आपका पेज स्टाइल है, ये आपका लिस्ट स्टाइल हो गया, ये आपका टेबल स्टाइल हो गया। तो जैसा कि अभी हम लोग पैराग्राफ स्टाइल में कर रहे हैं, तो मान लीजिए मेरे पास ये पैराग्राफ है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे जो पैराग्राफ स्टाइल है, ये हमारा ऑप्शन सिलेक्टेड होना चाहिए पैराग्राफ स्टाइल के लिए। और इनमें से कोई भी एक पैराग्राफ की स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये जैसे कि ये दिखा रहा है, इसमें कलर आ रहा है। जैसे कि मैं इसमें हेडिंग अप्लाई करता हूँ, क्लिक करके 2 बार। और देखिए जैसे मैंने हेडिंग अप्लाई की तो यहाँ पे देखिए आपको ये कलर दिख रहा होगा हेडिंग 1, इस तरह से लग गया। साथ ही देखिए मैं और आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मेरे वर्ड है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद इसमें हम कोई भी ऑप्शन अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ कैप्शन। इसमें 2 बार ऐसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसमें 1 आ रहा है। यानी कि जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, इस तरीके से कर्सर लेके जाएँगे तो यहाँ पे बताएगा भी, देखिए कैप्शन आपने लगा रखा है इसमें। इसमें देखिए लेके जाएँ कर सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग लगा रखी है आपने, ठीक है? तो इस तरीके से काम करता है, जो-जो आप चेंजेस करेंगे जहाँ पे भी, वहाँ पे आपको ये बताएगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एक और करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने इतना सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम इसमें यहाँ पे प्री फॉर्मेट टेक्स्ट वाले लगा देते हैं, क्लिक करके 2 बार। तो देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ पे लगाने के बाद ये जो हमारा ऑप्शन है, इसका देखिए यहाँ पे कलर देखिए चेंज हो चुका है और यहाँ पे जब पट्टी में आएँगे तो आपको दिखा रहा होगा प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ठीक है? तो इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मेटिंग जब अप्लाई करते हैं, तो आपको यहाँ पे ये इंडिकेशन देता है, ठीक है? अभी चलिए इसको मुझे नहीं चाहिए, फॉरवर्ड में चलते हैं और यहाँ पे स्पॉटलाइट में जाने में इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है? तो इस तरह का हट जाएगा। अगला विकल्प देखिए इसी में आते हैं अगर हम स्पॉटलाइट में ही सॉरी फॉर्मेट में, तो यहाँ पे हमको मिलता है तीसरा कैरेक्टर स्टाइल का। अब चूँकि कैरेक्टर स्टाइल करनी है तो हमको इसी में देखिए स्टाइल का जो ऑप्शन दिया कैरेक्टर स्टाइल का, इसको हमें लेना होगा। तो पहले देखिए मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ फॉर्मेट में जाके कैरेक्टर स्टाइल को। ये देखिए, ठीक है? इसमें क्लिक कर दिए। अब क्लिक करने के साथ देखिए मैं इस पे कोई कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई करता हूँ अगर, पहले सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें अप्लाई करना है और यहाँ से कोई भी एक स्टाइल अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैं एम्फैसिस लेता हूँ, 2 बार क्लिक करके इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए आपने लगाई तो इस तरह से हाइलाइट देखिए कलर में कर रहा है आपको। और साथ ही देखिए अगर मैं किसी और में करके आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो चलिए मैं इस 3 लाइनों को इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखिए फिर से हम इसमें से कोई स्टाइल अप्लाई करते हैं, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। ठीक है? देखिए जैसे मैंने इसमें अप्लाई किया तो इसमें भी देखिए आपको दूसरा कलर दिख रहा होगा। तो यानी जो-जो आप देखिए चेंज करेंगे करेक्टर स्टाइल की, तो यहाँ पे आपको इस तरह से इंडिकेशन आपको मिल जाएगा और साथ ही यहाँ पे जब देखिए कर्सर लेके जाएँगे तो एम्फैसिस दिखा रहा है आपको। यहाँ पे हमने एग्ज़ाम्पल वाला लगाया हुआ स्टाइल तो एग्ज़ाम्पल दिखा रहा है। तो ये इंडिकेशन होता है आपके स्पॉटलाइट का, ठीक है? अब चलिए इसको हम ऑफ कर देते हैं, तो हम चलते हैं स्पॉटलाइट में और यहाँ पे इसको कर देते हैं बंद यहाँ से। देखिए, इसी में हम नेक्स्ट विकल्प की अगर बात करें, फॉर्मेट मेन्यू में ही, तो यहाँ पे अगला ऑप्शन हमको मिलता है कैरेक्टर का। और जब हम कैरेक्टर की कोई सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कैरेक्टर विकल्प दिए गए, तो चलिए हम करके देखते हैं। इसमें क्लिक करते हैं और देखिए क्लिक करने के बाद एक जो डायलॉग बॉक्स है, वो ओपन होगा इस तरीके से। तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप कैरेक्टर का फ़ॉन्ट सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट इफेक्ट चेंज करना चाहते हैं, पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, हाइलाइट करना चाहते हैं, बॉर्डर करना चाहते हैं, ठीक है? तो आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसके पहले मुझे सिलेक्शन पे इसमें अप्लाई करना है, इसलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले। तो मान लीजिए मुझे इसमें सिलेक्शन करके करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए फॉर्मेट में चलते हैं और फॉर्मेट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे कैरेक्टर में क्लिक करते हैं। जब आप कैरेक्टर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम फ़ॉन्ट इसका चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट में जैसे कि मुझे ये दूसरा कोई फ़ॉन्ट चाहिए तो मैं यहाँ से कोई भी एक लगा लेता हूँ। चलिए लुसिडिया कंसोल कर लेते हैं और यहाँ पे आपको दिखेगा भी किस तरीके से आप ले रहे हैं। साथ ही आप इटैलिक बोल्ड जो करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है? फ़ॉन्ट साइज़ आपको कितना रखना है वो ले सकते हैं और लैंग्वेज कौन सी लेनी है वो ले सकते हैं। साथ ही फ़ॉन्ट इफेक्ट में आते हैं, मुझे कलर जैसे कोई दूसरा चाहिए, मैंने यहाँ पे इसको ग्रीन कर लिया, ठीक है? इस तरीके से। और भी कई ऑप्शन है आपकी ट्रांसपेरेंसी आपको कितनी रखनी है, टेक्स्ट डेकोरेशन की बात करें, ओवरलाइन रखनी है, स्ट्राइक थ्रू रखना है, अंडरलाइन रखना है, ठीक है, केस कोई चेंज करना है। तो जो-जो आप चेंज करेंगे वो आपको इफेक्ट यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है? मैं अभी इसको इतना ही करके ओपन करता हूँ और ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे जो भी इफेक्ट है वो आपको नज़र आ रहा होगा इस तरीके से। साथ ही अगर हम और कुछ इसमें चीज़ें करना चाहते हैं जैसे फॉर्म में चलते हैं फिर से कैरेक्टर्स में और यहाँ पे जाने के बाद में इसमें
पोजीशन चेंज करूँ या हाईलाइट करूँ, ठीक है? तो आप कलर देके हाईलाइट भी करवा सकते हैं, जैसे मैं इसमें कलर दे देता हूँ। बॉर्डर मुझे कोई अप्लाई करनी है, मैं बॉर्डर दे देता हूँ। तो यहाँ से बॉर्डर ले आप और भी कोई सेटिंग यहाँ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ और देखिए ओके करने के बाद जो-जो मैंने इसमें चीज़ें की हैं, वो अपनी अपनी यहाँ पे अप्लाई हो चुकी हैं, ठीक है? तो ये देखिए दोस्तों आपका कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए है। अब आ जाते हैं अगले विकल्प की ओर, तो देखिए नेक्स्ट हमको फॉर्मेट भी मिलता है पैराग्राफ का। अगर आप पैराग्राफ की सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, कह लीजिए उसको फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं, तो इसमें क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इंडेंट्स स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता है, अलाइनमेंट का मिलता है, टेक्स्ट फ्लो हो गया, आउटलाइन लिस्ट का हो गया, टैब हो गया, ड्रॉप कैप्स हो गया, बॉर्डर हो गया, एरिया हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया। तो कई सारे विकल्प हमको यहाँ पे दिए गए पैराग्राफ स्टाइलिंग के लिए, कह लीजिए फॉर्मेटिंग के लिए। तो आपको जो इसमें चेंज करना चाहता है कर सकते हैं, मैं एक करके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें भी अप्लाई करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ये टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं फॉर्मेट में और यहाँ पे पैराग्राफ में क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए हमें इसमें चेंज करना है कलर, तो या बॉर्डर लेना है, चलिए मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर लगाने के लिए मैंने ये ले लिया और देन इसके बाद यहाँ से मैं स्टाइलिंग में जाके कोई भी एक बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। और साथ ही जो बॉर्डर का कलर है मैं रेड चाहता हूँ तो मैंने रेड कर दिया। थिकनेस आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें एरिया में कलर देना चाहता हूँ पूरे में, तो चलिए मैं दे देता हूँ कलर या ग्रेडियंट ले लेते हैं इसमें। और ग्रेड ले मैंने इसमें क्लिक किया देखिए ये, एंड देन ओके। ठीक है, तो देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको ये पूरा जो पैराग्राफ है वो यहाँ से ले लेगा, यानी कि पैराग्राफ चूंकि अंदर था इसलिए इसने पैराग्राफ जब हम लेते हैं तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं पैराग्राफ में जाके। अब मैं इसको वापस कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। ठीक है, अगले विकल्प पे देखिए बढ़ते हैं फॉर्मेट मेनू में। तो नेक्स्ट हमको मिलता है देखिए लिस्ट का ऑप्शन, और लिस्ट में जब जाएंगे आप तो यहाँ पे आपका नो लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, कई सारे विकल्प मिलते हैं। अब इन्हें देखिए कैसे यूज करना है, तो इसके लिए हमें एक लिस्ट बनानी होगी। तो हम आ जाते हैं थोड़ा सा पेज में नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने एक लिस्ट यहाँ पे बना रखी है। जैसे कि यहाँ पे हार्डवेयर है उसके दो पार्ट हमने कर रखे हैं, फिर उसके दो पार्ट, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से आप इसको यूज करना है आपको। ठीक है, तो हम देखिए कर्सर रख लेते हैं यहाँ पे हार्डवेयर के पास और फॉर्मेट पे चलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिस्ट वाले ऑप्शन में चलते हैं। पहला ऑप्शन दिया है देखिए आपको नो लिस्ट का, जिसकी शॉर्टकट की दी है कंट्रोल शिफ्ट के साथ F12। जब आप इसमें देखिए क्लिक करेंगे तो ये जो लिस्ट आपने बना रखी है यहाँ से रिमूव कर देगा। ठीक है, यानी कि आपका जो नंबरिंग आ रही थी वो रिमूव हो चुकी है। अगर आप सभी से हटाना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पे लिस्ट में जाने के बाद नो लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो जो भी हमने देखिए लिस्टिंग की थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। मैं कंट्रोल जेड से वापस कर लेता हूँ। ठीक इसी प्रकार से देखिए फॉर्मेट में जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे और अगला ऑप्शन मिलता है अनऑर्डर लिस्ट। अगर आपको ऑर्डर लिस्ट नहीं चाहिए, अनऑर्डर चाहिए, तो क्लिक करेंगे इसमें, जिसकी शॉर्टकट की दी है कंट्रोल के सॉरी शिफ्ट के साथ F12। यानी शिफ्ट F12 क्लिक करेंगे तो इस तरीके से बुलेट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक हमारा अनऑर्डर लिस्ट में आता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम चलते हैं फॉर्मेट में तो वापस से इसमें लिस्ट में चलते हैं और अगर हमें यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट चाहिए, यानी एक हमें 1 2 3 फॉर्म एबीसी के फॉर्म में चाहिए, क्लिक करते हैं तो यहाँ से डिफॉल्ट मोड आपको 1 2 3 लगा होता है, तो ये आपका एक ऑर्डर फॉर्म में यानी कि ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं डिमोट आउटलाइन लेबल। ठीक है, प्रमोट आउटलाइन लेबल कई सारे दिए थे, इनको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ कर्सर लग लेता हूँ एक जगह पे और हार्डवेयर के पास मैंने कर्सर लग लिया। फॉर्मेट पे चलते हैं, फॉर्मेट पे जाने के बाद हम लिस्ट में चलते हैं। तो इसको मैं एक लेवल डिमोट करता हूँ। तो देखिए डिमोट करूंगा तो ये अभी क्या है, ये एक लेवल पीछे इसी में आ चुका है। अब मैं फिर से इसको वापस करना चाहता हूँ प्रमोट करके, तो हम चलते हैं लिस्ट में और इसको मैं क्या करता हूँ प्रमोट आउट लेवल में क्लिक करता हूँ। तो जैसे देखिए मैंने प्रमोट किया एक लेवल आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, और डिमोट करें एक लेवल पीछे की ओर बढ़ेगा। तो इस तरीके से प्रमोट डिमोट कर सकते हैं। साथ ही आगे देखिए बात करें हम डिमोट आउटलाइन लेवल विथ सब पॉइंट, जैसे कि मेरा यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसके अंदर हार्डवेयर के अंदर माउस, ये मेरा सब पॉइंट है। अब मैं इसमें कर्सर लग करके अगर फॉर्मेट में जाऊँ, लिस्ट में क्लिक करता हूँ और हम करते हैं डिमोट आउटलाइन लेवल विथ सब पॉइंट, क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए डिमोट यानी आगे एक लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो डिक्रीज कर देता है लेवल को, सब पॉइंट को। फिर से देखिए जब इसको प्रमोट करूंगा तो इसकी बराबर में फिर से आ जाएगा। तो फॉरवर्ड पे चलते हैं, लिस्ट में चलते हैं और यहाँ पे करता हूँ प्रमोट आउटलाइन लेवल विथ सब पॉइंट, क्लिक करते हैं। देखिए ये फिर से अपनी पोजीशन में वापस आ चुका है। तो इस तरीके से प्रमोट एंड डिमोट कर सकते हैं, एक लेवल आगे ले जाने के लिए, एक लेवल पीछे लाने के लिए। अगला विकल्प देखिए इसी में देखते हैं। अगला पॉइंट हमको मिलता है मूव आइटम डाउन, यानी अगर आपको नीचे लेके जाना है, जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए ये आपका जो की माउस है ये नीचे आ चुका है, कीबोर्ड ऊपर हो चुका है। तो इस तरीके से आप ऊपर नीचे इनकी जो पोजीशन है वो भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको फिर से वापस मूव आइटम अप कर देता हूँ, तो ये आपका ऊपर आ चुका है। ऐसे ही आगे विकल्प देखिए बढ़ते हैं। लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे हमको मिलता है मूव आइटम डाउन विथ सब पॉइंट। अगर मुझे सब पॉइंट के साथ करना है, जैसे कि मेरे ये लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और वाइड के पास फॉर्मेट में चलते हैं। फॉर्मेट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे जाएंगे और हम क्लिक करते हैं इसमें मूव आइटम डाउन विद सब पॉइंट, क्लिक करते हैं तो देखिए ये हमारा जो सब पॉइंट है वो इसी में मूव हो चुका है। ठीक है, ऊपर ऊपर की ओर। तो ऐसे आप चेंज करेंगे। अब मैं इसको एक वापस देखिए कंट्रोल जेड कर लेता हूँ एक बार।
तो इस तरीके देखिए वायर्ड आपका ऊपर है, वायरलेस नीचे है, ठीक है। और जब मैंने इसमें क्या किया, यहाँ पे फॉर्मेट में जब हमने इसमें क्लिक किया, मूव आइटम डाउन यानी नीचे की ओर क्लिक करते हो, देखिए आपको ये वायर नीचे आ चुका है, ठीक है, वायरलेस ऊपर हो चुका है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको फिर से उसे ऊपर लेके आना है, तो आप उसमें क्लिक करेंगे, मूव आइटम अप, तो ये फिर से अपनी पोजीशन में देखिए वापस आ चुका है। तो यानी जब हम पॉइंट के अंदर पॉइंट बनाते हैं, वो हमारे सब पॉइंट कहलाते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगले विकल्प की ओर देखिए बढ़ते हैं, और अगला विकल्प हमको मिलता है, देखिए यहाँ पे इंसर्ट अननंबर्ड एंट्री, यानी मुझे नंबर एंट्री नहीं चाहिए। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, पूरे को सिलेक्ट करने के बाद देखिए फॉर्मूला चलते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे इसमें अननंबर्ड एंट्री में क्लिक करते हैं। अब देखिए क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे क्या है आपका, ये जो बिना नंबर की एंट्री है वो रिमूव कर देते हैं, या फिर ऐसे कह लीजिए कि जैसे यहाँ पे मैंने कर्सर लगा, ये ठीक है, कर्सर लगने के बाद इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, यानी कि ये नंबरिंग से हटाना चाहता हूँ। तो फॉर्म में चलते हैं, फॉर्म में जाने के बाद देखिए यहाँ पे लिस्ट में क्लिक करेंगे, और जब आप इंसर्ट अननंबर्ड में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जो नंबर है, ये इसके आगे से जो नंबर था उसको रिमूव करके अगले में ले आता है, यानी इसके आगे नंबर नहीं रहेगा, क्योंकि इसे हमें अननंबर्ड बनाना है, ठीक है। इसके आगे कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है। देखिए इसी में अगले विकल्प की बात करें, फॉर्मेट पे चलते हैं। फॉर्मेट जाने के बाद देखिए यहाँ पे लिस्ट में जो अगला ऑप्शन हमको दिया गया है, रिस्टार्ट नंबरिंग का, ठीक है। तो रिस्टार्ट नंबरिंग में जब आप क्लिक करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जैसे आपने लिस्ट नई नंबरिंग से स्टार्ट करनी है। एग्जांपल के जैसे मेरे पास यहाँ पे हार्डवेयर है, इसके बाद माउस फर्स्ट नंबर में है, 2 में आपका ये कीबोर्ड दिया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कीबोर्ड से नई नंबरिंग स्टार्ट हो, यानी 1 से स्टार्ट हो। तो हम कर्सर लिख लेंगे यहाँ पे, कर्सर लिखने के बाद देखिए फॉर्मेट में जाएंगे, और फॉर्मेट में जाने के बाद लिस्ट में चलते हैं, और यहाँ पे क्लिक करते हैं इसमें रिस्टार्ट नंबरिंग में, ठीक है। तो जैसे देखिए मैं क्लिक किया, तो यहाँ से नंबरिंग क्या हो गई आपकी, रिस्टार्ट हो गई 1 से, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैं यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है, इसको मैं रिस्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ से फिर से क्लिक करेंगे फॉर्मेट में, और लिस्ट में चलते हैं, और स्टार्ट नंबरिंग में क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से ये नई नंबरिंग स्टार्ट कर देता है, अगर आपको शुरुआत से पहले स्टार्टिंग नंबर स्टार्ट करना है। साथ ही देखिए अगर हम अगले विकल्प की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो हमें अगला विकल्प मिलता है एक लिस्ट ऑप्शन में ही, तो वो मिलता है हमें यहाँ पे ऐड टू लिस्ट का, ठीक है। तो कभी क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ से इसको क्या किया, एप्लीकेशन है, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया नंबरिंग को। अब मैं इस नंबरिंग को वापस से, जैसे कि यहाँ पे 2 के बाद 3 आ रहा था, तो मुझे वापस से 3 लाना है। तो हमने क्या किया, फॉर्मेट में गए, और यहाँ पे लिस्ट में जाने के बाद उसको हम ले लेते हैं ऐड टू लिस्ट में। जैसे हम ऐड टू लिस्ट में क्लिक करेंगे, तो ये अपनी लिस्टिंग में यानी कि नंबर 3 में ऐड हो जाएगा। तो अगर आप इसको हटा देते हैं, उसके बाद लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं नंबरिंग के साथ, तो आप इस पे क्लिक करके ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा देखिए आपका ऐड टू लिस्ट का। इसके बाद देखिए अगले विकल्प की बात करें, टू नेक्स्ट पैराग्राफ इन लेबल, टू प्रीवियस पैराग्राफ इन लेबल। तो अगर आप इनको पैराग्राफ लेबल के रूप में आगे पीछे मूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं माउस के पास मैंने कर्सर रखा हुआ है, और हम चलते हैं फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड में जाने के बाद लिस्ट में चलते हैं, और यहाँ पे क्लिक करते हैं टू नेक्स्ट पैराग्राफ इन लेबल। और देखिए जैसे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी कोई इफेक्ट आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। देखिए इसी में नेक्स्ट विकल्प की बात करें, तो यहाँ पे लिस्ट में हमको अगला ऑप्शन मिलता है टू नेक्स्ट पैराग्राफ इन लेबल। तो जब देखिए मैं नेक्स्ट पैराग्राफ लेबल में क्लिक करूंगा, यानी जो सेम लेवल में होंगी उसमें हमारा कर्सर मूव करेगा। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ, मेरा कर्सर देखिए हार्डवेयर के पास था, और इस लेवल में हमारा ये सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, तो ये नेक्स्ट में जाएगा। इसी के साथ जब एक बार मैं और क्लिक करूंगा, तो ये अगले यानी कि आपके पैराग्राफ में आ जाएगा लेवल में, ठीक है। तो एक बार क्लिक करके देखते हैं, देखिए फॉर्म चलते हैं, लिस्ट में चलते हैं, वापस क्लिक करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो जैसे कर्सर देखिए मैंने क्लिक किया, इसके लेवल में जो बराबर लेवल में है वो अगले पैराग्राफ में आ चुका है। अब फिर से जैसे मैं इसको प्रीवियस करना चाहता हूँ, फॉर्मेट में चलते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद लिस्ट में जाने के बाद हम ले लेते हैं इसमें प्रीवियस, ठीक है, पैराग्राफ इन लेवल। तो क्लिक करते हैं, देखिए फिर से कर्सर वापस यहाँ पे आ गया। और मैं फिर क्लिक करूंगा, तो ये हार्डवेयर के पास आएगा, क्योंकि ये इसके लेवल में बराबर में है। तो हम वापस से एक बार लेके देखते हैं, देखिए लिस्ट में चलते हैं, वापस में क्लिक करता हूँ इसको प्रीवियस पैराग्राफ इन लेवल। तो जैसे देखिए मैंने क्लिक किया, तो हमारा जो कर्सर कहाँ पे आ चुका है, ये यहाँ पे फर्स्ट लेवल में आ चुका है। तो इस तरीके से आप आगे पीछे अगर आप कर्सर को मूव करना चाहते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस पैराग्राफ में लेके जाना चाहते हैं लेवल के हिसाब से, तो आप मूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा देखिए लिस्ट के ऑप्शन। और अब चलते हैं हम देखिए बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिस्टिंग करवा रखी है, और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, और सेलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं अपने फॉर्मेट मेनू में। देन इसके बाद क्लिक करते हैं बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन में। तो देखिए नंबरिंग ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपका फॉर्मेटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है बुलेट नंबरिंग के लिए। तो आप अनऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, आप ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, आउटलाइन इमेज लेना चाहते हैं, आप इमेज वाली लेना चाहते हैं, पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, या कस्टमाइज करना चाहते हैं, आप सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं इमेज लेता हूँ, इमेज में मुझे कोई चेंज करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पे आप जाएंगे, देखिए और भी कई सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको नीचे। तो ड्रैग करके जाएंगे तो यहाँ से ले सकते हैं।
साथ ही एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, ऐड एंड रिसाइज़ में जाएँगे, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर कोई आपने पहले से सिंबल्स या कोई इमेजेस ले रखी हैं, उनको ऐड करना है तो वो भी ले सकते हैं। चलिए मैं करके दिखाता हूँ, जैसे पिक्चर में चलते हैं। पिक्चर में जाने के बाद हम कोई भी एक ले लेते हैं इसमें से, जैसे मुझे ये चाहिए। मैं ओपन कर लेता हूँ इसे। और देखो ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारी जो लिस्ट है ये ऐड हो जाएगी, ठीक है? तो इसमें आपको कहीं न कहीं, ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है एक, ठीक है? ये दिया हुआ है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। ओके करने के साथ ही देखिए यहाँ पे जो हमारा ये दिख रहा होगा इस तरीके से इमेज, अब ये व्यू नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इसके लिए व्यू में चलते हैं। और व्यू में जाने के बाद यहाँ पे हमको एक ऑप्शन मिलता है इमेज शो के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ इमेज इमेज, हाँ, ये दिया हुआ देखिए, इमेज एंड चार्ट का क्लिक करते हैं, तो देखिए सिंबल्स आपको दिखने लगेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन कई बार हाइड रहता है। तो अगर कोई इमेजेस हम लोग लगाते हैं, तो अगर आपकी नहीं दिखती हैं, तो आपको व्यू में जाना होगा। और व्यू में जाने के बाद देखिए यहाँ पे इमेज एंड चार्ट्स का ऑप्शन ऑप्शन आपका ओपन होना चाहिए, टिक बॉक्स लगा होना चाहिए, तभी आपके ऑप्शन दिखेंगे। नहीं तो इसी तरीके से आपको नजर आएंगे, तो ध्यान रखिए, इससे आप जाके यहाँ पे चेंज कर लें, ठीक है? तो ये आप देखिए बुलेट नंबरिंग आपको चेंज करना है, यानी उसका फॉर्मेट चेंज करना है, तो इसके लिए हमको ऑप्शन दिया जाता है ये बुलेट नंबरिंग में, जिसमें अपना कोई भी एक फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अगर आपको बाद में लगता है मुझे चेंज करना है, तो कोई भी आप सिलेक्ट करें और यहाँ से ओके कर लें इस तरीके से, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी में अगले विकल्प की ओर। तो अगला ऑप्शन हमको मिलता है थीम का। अगर हमें अपने कलर थीम को सेट करना है, या पहले इसको सेव करना है या ऐड करना है, तो उसके लिए हमें फॉर्मेट मेन्यू में जाना है, थीम विकल्प में जाना है। देन इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ बिल्ट इन पहले से थीम बने हुए, जैसे ऑफिस लिब्रे ऑफिस थीम है, लिब्रे ऑफिस 2, इस तरीके से कई सारे दिए हुए हैं। आपको कोई नया अपना कलर पैलेट ऐड करना है एज अ थीम के रूप में, तो यहाँ पे ऐड में आ जाइए। ऐड में आने के बाद अपनी एक थीम का नाम आप दे सकते हैं, जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पे माई थीम, ठीक है? आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, जो आप नाम रखना चाहते हैं वो अपना यहाँ पे आप लिख लें, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे अपनी कलर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो ले सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे रेड चाहिए, ठीक है? कलर्स के बाद मुझे ग्रीन चाहिए, और जो जो आपको कलर चेंज करने हैं आप कर सकते हैं। साथ ही एसेंट बार भी चेंज कर सकते हैं। और जब इसको आप ओके करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जो माई थीम का देखिए जो ब्लॉक है कलर पैलेट का, ये यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है? तो अगर आपको एक नया थीम का अपना कलर पैलेट ऐड करना है, ओके करेंगे तो इस तरीके से सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका थीम ऑप्शन, ठीक है? और इसी तरीके से जो बाकी के ऑप्शन हैं, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।